नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर। और मैं हूं काफर, मैं हूं बुत परस्त, मैं हूं राम भक्त, मैं हूं संकेत चतुर्वेदी। बहुत प्रसन्नता है आज एक बार फिर आपसे मिलकर के। प्रसन्नता इस बात की कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हो गया। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जहां पर यूसीसी लागू हुआ है। हालांकि यूसीसी 1961 में गोवा में भी लागू हो गया था, पर उस वक्त जो पुर्तगाली शासन था, तब पुर्तगाली शासन ने यूसीसी को वहां पर लागू करा था। उसके बाद गोवा का विलय भारत में हो जाता है और यूसीसी भारत में इस प्रकार से आता है। हालांकि डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में यूसीसी को जल्द बनाने की अपील खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने करी थी। उन्होंने कहा था यूसीसी भारत के संविधान का अभिन्न हिस्सा है। अब यूसीसी है क्या, इसे समझने के लिए मैं आपको थोड़ा आगे चल करके बताता हूँ। बात दरअसल यूं है, क्राइम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला, एक होता है क्रिमिनल। दूसरा जो मुकदमा होता है वो होता है सिविल। क्राइम भी नहीं, दो प्रकार के मुकदमे होते हैं, क्रिमिनल और सिविल। अब क्रिमिनल मुकदमों के लिए जो क्रिमिनल कोड है वो पहले से निर्धारित है, और सिविल मुकदमों के लिए अपने अपने हिसाब से, अपने अपने धर्मों के हिसाब से कुछ लोगों को कुछ जगह छूट मिली हुई है। विशेष तौर पे इस्लामी लोगों को, इस्लाम मानने वाले लोगों को, विशेष तौर पर उन लोगों को जो लोग मानते हैं कि उनका आदिवासी जो उनकी मान्यताएं हैं वो कुछ अलग प्रकार से हैं। तो यूसीसी लागू होने से मूलतः इन लोगों को परेशानियां हो रही हैं, मगर सबसे ज्यादा मुखर जो हैं वो हैं इस्लामिक लोग, यानी कि इस्लाम को मानने वाले लोग। उन लोगों में AIMPL और जमात के कई मौलाना हैं जिनका दावा है कि कानून जो है वो अब लठ के जोर पर लागू किया जा रहा है। और उन्होंने धमकी भरे अंदाज में मिस्टर मदनी ने, मौलाना मदनी ने कहा है कि ये बात हमें याद रखनी चाहिए, धमकी भरा अंदाज है ये, कि ये बात हमें याद रखनी चाहिए, जो लठ है वो हाथ अवश्य बदलता है। तो ये बात में उनकी हालांकि इत्तेफाक है, लठ हाथ बदलता है, इसका अर्थ यह है वो समझ गए कि अब लठ कानून के हाथ में। और कानून क्या है? जो संविधान में लिखा है। अब वो कहते हैं कि कानून को वो नहीं मानते। मेरी बात पे आप यकीन कीजिए, वो वाकई सच कह रहे हैं, मदनी सच कह रहे हैं। क्योंकि आप किसी भी मौलाना से प्रश्न करके देखिए, अगर आपको एक टीवी डिबेट याद हो, उस टीवी डिबेट में क्या कहा गया था कि प्रश्न करा गया था एक मौलाना से जो ये जामिया इस्लामिया में प्रोफेसर साहब हैं। ऐसा नहीं वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है। उस प्रोफेसर से पूछा गया कि पहले संविधान या पहले कुरान, तो जवाब आया था पहले कुरान। मैं इस प्रश्न को दोबारा से रिफ्रेश करता हूं कि पहले संविधान या पहले पुराण? जवाब आएगा पहले संविधान। तो जो लोग कुरान के साथ में बंधे हुए हैं, और मैं मानता हूं वो बिल्कुल कहीं ना कहीं वो ठीक भी है, अगर वो कुरान के साथ बंधा है तो कुरान पूरा मानना। बोल, अगर मान लो तुम चोरी करते हुए पकड़े गए तो तुम्हारे हाथ कटने चाहिए, क्योंकि तुम्हारा विश्वास जो है वो कुरान में है। और विश्वास तुम्हारा तो, ईमान जो है वो मुसल्लत है, वो पूरा है। तो उससे तुम डिगोगे नहीं, तुम डिगो नहीं उससे, उस पर ही तत्पर रहो। बोलो मेरे हाथ काट दिए जाए, बोलो मैं किसी का मर्डर करूं तो पत्थर मार मार के मुझे मारा जाए, वो नहीं मानूंगा। शरीयत मानूंगा, उतनी मानूंगा जितनी मुझे पसंद है। अब बात दोबारा से यूसीसी की करता हूं। यूसीसी में अगर आप देखो तो जो आयु की सीमा है लड़की के लिए वो 18 कर दी गई है, लड़के के लिए 21 करी गई है। तो इस पर मैं एक प्रश्न करता हूं कि कुरान में जैसे, जब आप कुरान में नहीं, इस्लाम में जैसे एक लड़की प्यूबर्टी की एज तक पहुंचती है, विच इज मोर और लेस 13+, तो उस समय पर उस शी इज अलाउड टू मैरी। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि अगर आप संविधान के अनुसार चले तो यहाँ पे तो पॉस्को का वायलेशन हो रहा है। क्या पॉस्को का वायलेशन नहीं हो रहा? निश्चित तौर पे हो रहा है। तो एक अगर देश है तो एक ही विधान चलना चाहिए, अलग अलग विधान तो नहीं चलेंगे कि एक जगह आप एक को अलाउ करोगे, दूसरी जगह नहीं करोगे। अब यूसीसी के जद में कई और चीजें आएंगी, जैसे कि तलाक है, कि तलाक मन में आया तब दे दिया। फिर निकाह हलाला है, वो भी नहीं। इद्दत, वो भी नहीं। इद्दत अर्थात एक औरत के जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है उसके बाद उसको कुछ समय तक एक फेस में रहना पड़ता है जहां उसके हाथ पैर सब कुछ कवर्ड रहेंगे, वो बाहर घर के नहीं निकल सकती, सिवाय उसके घर वालों के अलावा किसी और की नजर भी नहीं पड़ सकती। उसको इद्दत कहते हैं। तो आप देखिए,
इस्लाम आया 14वीं शताब्दी में, और जहां पर गजवा हिंद का ख्वाब देखा गया था उस किताब को कहते हैं हदीस। वो कुरान के 400 साल के बाद में आई थी। अब हदीस में अलग हिसाब से कहा गया। हदीस में कहा गया कि जो प्यूबर्टी की एज है वहां पर शादी कर ली जाए। इस्लाम के मतलब कई नई डेफिनेशंस जो थी वो हदीस में ऐड करी गई, वो उसके 400 साल बाद ऐड करी गई। तो वक्त अब 14वीं शताब्दी का तो है नहीं, वक्त उसके 400 साल का बाद का नहीं है, उसके आगे काफी आगे दुनिया जा चुकी है। अब दुनिया परिवर्तनशील है, जो परिवर्तन हुआ है उस हिसाब से आप देखिए हमारा कानून इज ऑल्सो अमेंडेबल। जो संविधान है वो बदलाव की प्रक्रिया के तहत जा सकता है, उसको जाना जरूरी भी है क्योंकि चीजें स्थिर नहीं रहती, ये तो स्थिति होती है और ये बदलती रहती है। तो इस बदलाव से डर कैसा? और अगर डर है, जो डरा हुआ है, जो बदलाव से डर रहा है, वो बदलाव से डरा हुआ मदनी धमकी दे रहा है। तो ये कैसे लोग हैं, डर भी रहे हैं धमकी भी दे रहे हैं, इन्हें डर भी है इन्हें धमकी भी देनी है, ये अजीब इत्तेफाक है। खैर, अब और थोड़ी मैं आपको चीजें बता देता हूँ। इसमें उत्तराधिकारी का भी है। यूसीसी में उत्तराधिकार किसका होगा, कितना होगा। जैसे बेटी का उत्तराधिकार इस्लाम में बेटे के उत्तराधिकार से कम होता है, बेटी को बेटे का शायद हाफ ही मिलता है। तो उस पे भी कई मतलब ये है कि दोनों बराबरी ही उत्तराधिकारी होंगे। अब यहाँ पर कांग्रेस यूसीसी का समर्थन नहीं कर रही। मैं पूछना चाहता हूं प्रियंका गांधी से कि जो 13-13 साल के बच्चों की जबरन शादी कराई जाती है, जो निकाह हलाला होता है, जो उत्तराधिकार में मुस्लिम बेटियों को कम हिस्सा मिलता है, क्या कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है? अपने वोट बैंक के लिए आप कितने अंधे हो गए कि मुस्लिम कि मुसलमानों का जो आपको वोट चाहिए उसके लिए, और मुसलमान औरतों का नहीं, सिर्फ मुसलमान आदमियों का, मुल्लाओं का जो वोट चाहिए उसके लिए आप किस हद तक गुजरने को राजी हैं कि किसी के संग कुछ भी गलत हो रहा है, कोई इंसानियत के बतौर भी आपने कभी वहां कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। ये बेहद दुखद है। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यशस्वी प्रधानमंत्री मैं नहीं कह रहा, हालांकि मैं कहता हूं लेकिन अभी मैं नहीं कह रहा। यहाँ पे मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि सलाहकार हैं प्रियंका गांधी वाड्रा के, अब वो प्रियंका गांधी भी हैं वाड्रा भी हैं, तो उन्होंने कहा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री, अब मैं यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा क्या उस पे आ रहा हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि, और ये अयोध्या में उन्होंने कहा था कि कालचक्र जो है वो घूम रहा है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ज्ञान व्यापी में पूजा पाठ चल रहा है, मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है, और ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान ये कहा गया था कि जब अजान हुआ करे मंदिर के घंटियों की आवाज नहीं आनी चाहिए। राइट टू इक्वालिटी कहाँ गई थी? अखिलेश प्रताप सिंह जी, जो कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह थे, जो इसके इंडी गठबंधन के साथी थे, वो बताएं। और अखिलेश यादव भी बताएं, जो समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े उनके नेता थे, जो मुख्यमंत्री थे, उनके ही शासनकाल में आदेश हुआ था कि जब तक अजान हो रही है मंदिर की घंटियों को पकड़ करके रखा जाए, जिससे वहां पर कोई भी आवाज न आए अजान के बीच में। राइट टू इक्वालिटी कहाँ है, कृपया करके बताएं। अब राइट टू इक्वालिटी की अगर बात एक तरफ भी, उसकी तरफ एक कदम भी बढ़ता है तो आपके लोग कहते हैं कि हम हाथ में लठ बदल लेंगे। लठ हाथ बदलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात आप भविष्य में यही करने वाले हैं। आप नहीं तो आपके चाहने वाले यही करने वाले हैं। लेकिन ये महज ये कोरी धमकियों के अलावा कुछ नहीं। जैसे गजवा हिंद का ख्वाब था जो कभी ना पूरा हो सकता है, ये वैसा ही ख्वाब है जो कभी पूरा होगा नहीं। मैं आपको लिखित में इस बात की गारंटी देता हूं, और ये गारंटी संकेत चतुर्वेदी के अलावा मोदी की भी है, जिस गारंटी की गारंटी है। देख लीजिए, यूसीसी में बदलाव आ गया, वो अभी उत्तराखंड में है और अब जल्द वो पूरे भारत वर्ष में भी आएगा। इस बात की आपको आवाज बहुत दूर तक सुनाई देगी। लेकिन यहाँ पर एक मजेदार बात यह भी है, यूसीसी लागू हुआ उत्तराखंड में, रोना सबसे पहले सुनाई दिया हैदराबाद में। हैदराबाद में एक जोकर रो रहा है। तो मेरे को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कुछ ज्ञानोदय आपके जीवन में भी हुआ होगा। अगर वो मेरे थ्रू हो रहा है तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और आभार करता हूं कि आप लोगों ने मुझे सुना। और आपको
आज की वास्तविकता हकीकत से आप कुछ रूबरू हुए होंगे। आपको इस बात की जानकारी भी हुई होगी कि कुछ मौलाना ये आपको बता रहे हैं कि लठ हाथ बदलता है। जय श्री राम।